जय माता जी की। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं बात करूंगा प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास पे। प्रतापगढ़ राज्य का निकास मुख्य रूप से देखा जाए तो चित्तौड़ मेवाड़ के गुहिलों सिसोदिया राजवंश से ही इनका निकास हुआ है। और मुख्य रूप से वंश वृक्ष देखा जाए तो मेवाड़ के महाराणा मोकल के पुत्र क्षेमकरण हुए और क्षेमकरण के पुत्र सूरजमल से ये पूरा वंश वृक्ष चला। सूरजमल से हम देखें कि महारावत की उपाधि प्रतापगढ़ ठिकाने को प्राप्त हुई। और सूरजमल जी के दो पुत्रों पे मैं आज बात करूंगा, बड़े बाघ सिंह जी और छोटे सहसमल जी। बाघ सिंह जी तो देवलिया के स्वामी हुए, देवलिया ठिकाना उन्हें प्राप्त हुआ। और बाघ सिंह जी के भाई सहसमल जी जो सूरजमल जी से के छोटे पुत्र थे, इनके वंश में कांदल जी हुए। कांदल जी को दमोत्तर ठिकाना प्राप्त हुआ। दमोत्तर हाल प्रतापगढ़ के पास में स्थित है। दमोत्तर ठिकाने कांदल जी को प्राप्त हुआ और वहां के ठाकुर कहलाए। बाघ सिंह जी का इतिहास भी रोचक और अद्भुत है। उस समय में राणा सांगा के जस्ट बाद में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। तब वहाँ की महारानी कर्मावती ने अपने आसपास के सरदारों को संदेश भेजा कि चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए आगे आए। तो उस समय में देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह जी अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पे पहुंच गए और वो मुख्य रूप से पांडनपोल पर तैनात हुए। तो पांडनपोल पर जब तैनात हुए तो बाघ सिंह जी अदम्य साहस दिखाते हुए मुगलों से युद्ध लड़े और मुगल सेना किले के द्वार तक पहुंच गई थी। और बाघ सिंह जी ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए उनसे लड़ते हुए वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए और हजारों सेनाओं को उन्होंने मार काट डाला उस समय में मुगलों की। तो ये बाघ सिंह जी देवलिया के स्वामी हुए। बाघ सिंह जी से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंश में देवलिया के ठाकुर बनते गए, लगभग 5 से 7 पीढ़ी तक। आगे से आगे वंश वृक्ष चलता गया। उसके बाद में हरि सिंह जी जब देवलिया के स्वामी हुए, हरि सिंह जी देवलिया के स्वामी होने के बाद में हरि सिंह जी के पुत्र हुए प्रताप सिंह जी। और प्रताप सिंह जी का देखा जाए तो प्रताप सिंह जी को भी देवलिया का स्वामी बनाया गया हरि सिंह जी के बाद में। प्रताप सिंह जी ने वहां पे देवलिया में देखा कि पूरा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ देवलिया होने से एक तो वहां की आबादी नहीं बढ़ पा रही थी। आबादी नहीं बढ़ने के कारण उस क्षेत्र का अधिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो प्रताप सिंह जी ने वहां से हटकर एक समतल स्थान देखा, भूमि देखी। वहां पे पहले कोई और कस्बा था, कोई खेड़ा कस्बा था, कोई खेड़ा नाम से। तो उस पे अपना आधिपत्य जमा कर समतल भूमि पे अपने महल वगैरह सब स्थापित किए और वहां पर अपना शासन स्थापित करके उस स्थान का नाम प्रतापगढ़ दिया। जो आज प्रतापगढ़ राज्य है, उस स्थान पर प्रतापगढ़ की स्थापना की प्रताप सिंह जी ने और प्रताप सिंह जी वहां पर बसे आकर। अब ये तो प्रतापगढ़ राज्य के बसने की बात हो गई। पर जब बाघ सिंह जी के भाई सहसमल जी के वंश में जो वो कांदल जी का जो चला, बाघ सिंह जी देवलिया में बलिदान हो गए। पर सहसमल जी के वंश में कांदल जी जो दमोत्तर के ठाकुर हुए, इन्होंने भी अदम्य साहस दिखाया। जब अकबर महाराणा प्रताप पे चढ़ाई करते हुए आया हल्दी घाटी में, उस हल्दी घाटी के युद्ध का नजारा यह था कि मान सिंह अकबर की तरफ से सेना लेकर आया। आमेर के राजा मान सिंह जी अकबर की तरफ से सेना लेकर आए और उन्होंने महाराणा प्रताप की ओर चढ़ाई की। तब यहाँ देवलिया से एक बटालियन भेजी गई, एक पूरी बटालियन तैयार करके भेजी गई। तो अब उस बटालियन का संचालन करने के लिए दमोत्तर के ठाकुर कांदल जी को बुलाया गया। तो उस वक्त जब कांदल जी दमोत्तर से गए तो कांदल जी के साथ में कुछ मुख्य योद्धा गए थे कांदल जी के साथ में देवलिया। तो उस समय में एक बुटड़ेचा राव सिरदार भी इनके कांदल जी के साथ में देवलिया की ओर प्रस्थान किया। और वो बुटड़ेचा राव सिरदार लास्ट अंतिम हल्दी घाटी युद्ध तक, वीर गति तक कांदल जी के साथ ही थे। और जब कांदल जी उस सेना को लेकर हल्दी घाटी युद्ध में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर कांदल जी ने जब देखा कि इतनी विशाल सेना मुगलों की और उस सेना से लड़ना, तो कांदल जी ने भी अपनी एक व्यूह रचना बनाई और एक घेरा बनाया। अपनी सेना का घेरा बनाकर मुगलों पे आक्रमण करना प्रारंभ किया। किंतु मुगल सेना इतनी अधिक थी कि कांदल जी असंख्य मुगलों को मारते हुए वहां वीर गति को प्राप्त हुए। और कांदल जी के साथ में
जो धमोत्तर के पास में ठिकाने में जो बुटरेचा राव सिद्धार मौजूद थे, ये इतिहास भी जल्द उजागर होगा शोध के द्वारा। तो वो बुटरेचा राव सिद्धार भी कांदल जी के साथ वीर गति हो गए थे उस युद्ध में।